साथ जी इंडिया ने बहुत बड़ा ऐलान किया है कि वो बांग्लादेश के साथ अपनी गंगा ट्रीटी को खत्म कर रहा है। पहले पाकिस्तान को सिंधु जल संधि सस्पेंड कर झटका दिया गया और अब बारी आ गई है बांग्लादेश की, जिसकी कमर तोड़ने के लिए अब मोदी सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। गंगा जल संधि को लेकर एक अहम फैसला मोदी सरकार की तरफ से जल्द लिया जा सकता है। इंडिया ने एक तरफ से पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया तो दूसरी जानिब बांग्लादेश का पानी भी बंद कर दिया है। इस वक्त जो है इंडिया जो है इस पोजीशन में है कि वो भारत का पानी किसी सूरत ना पाकिस्तान को देगा और ना ही बांग्लादेश को देगा। इंटरनेशनल लॉ की ओपनली खिलाफ वर्जी कर रहा है इस वक्त भारत। अब भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को पे रोक लगाने के बाद अब गंगा वाटर ट्रीटी यानी कि जो बांग्लादेश के साथ है उस पे भी रिव्यू करने की बात उठाई है, यानी कि पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश का भी पानी बंद कर सकता है भारत। इंडिया ने ये पॉलिसी अडॉप्ट की है पिछले ख़ास तौर पर मोदी गवर्नमेंट ने 2014 से, कि वो पहले पाकिस्तान के साथ भी उन्होंने ये किया इंडस वाटर ट्रीटी को, फिर नेपाल के साथ किया, फिर बांग्लादेश अभी करंटली आप अभी बांग्लादेश के साथ कर रहे हैं। कल एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भारत के जयशंकर साहब ने बोला था कि अगर आपने भारत के साथ दोस्ती की तो आपको बेनिफिट्स मिलेंगे और अगर आपने भारत के साथ कोऑपरेशन नहीं किया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अब जैसे ही शेख हसीना जाती है, रिजीम चेंज होता है, तो अब बांग्लादेश की जो यूनिट सरकार है वो प्रो पाकिस्तान और एंटी इंडिया हो गई है। तो इस वक्त से वो कहते हैं कि हमारी जो इतने सालों की इन्वेस्टमेंट थी, जो हमने बांग्लादेश को खिलाया पिलाया, इनके साथ अपना पानी शेयर किया, बदले में इन्होंने हमें क्या। भारत के साथ श्रीलंका और नेपाल चल रहे हैं, तो जब भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को बाहर निकाला तो भारत ने नेपाल और श्रीलंका के नागरिकों को भी साथ में बाहर निकाल लिया। बांग्लादेश और पाकिस्तान वाले जो हैं वो वहीं देख देख के झुलसते रहे, जलते रहे, रश्क करते रहे। ये कि जब से शेख हसीना गई थी तो उसके साथ जितने भी उसके सारे मुआहदे थे वो सारे ख़त्म हो गए थे। ऑफिशियली तो नहीं हुए थे लेकिन वो एक तरफ से हो ही गए थे। अब आहिस्ता आहिस्ता वो सारे हो रहे हैं। ठीक है। तो उस सिलसिले में इंडिया जो है ना वो ये कर नहीं पाएगा, लेकिन यह है कि वो खुद अपने पाँव पे आप खिलाड़ी मार रहा है। पहले पाकिस्तान तो है ही उसका दुश्मन है, चाइना भी उसके साथ नहीं है। ये एक तरह से मोहम्मद बिन तुगलक आ चुका है। उसके बाद अभी हमें कोई जरूरत नहीं है बांग्लादेश के ऊपर कोई रहम करने की, क्योंकि बांग्लादेश ने सारी सीमाएं पार कर दी है। जब शेख हसीना थी तब वो भारत से बांग्लादेश के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स लेती थी। जय दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं वीसी रिएक्शन। तो दोस्तों, पाकिस्तान के बाद अब भारत सरकार बांग्लादेश के ऊपर भी वाटर बम फोड़ने की तैयारी में है। इस तरह की खबरें सामने आ रही है। आपको पता ही होगा बांग्लादेश के साथ जो भारत की गंगा वाटर ट्रीटी है, जो कि 30 साल की ट्रीटी है, 2026 में वो खत्म होने जा रही है। तो खबरें सामने आ रही है कि भारत सरकार इसको एक्सटेंड नहीं करने वाली, इसको रिवाइज कर ये 30 साल की बजाय 10 या 12 साल की ट्रीटी रहेगी। और खास बात यह है कि जो पानी भारत अभी तक बांग्लादेश को ज्यादा दिया करता था उसमें भारी मात्रा में कटौती होने वाली है, जिसके बाद बांग्लादेश की सरकार काफी घबराई हुई है, काफी टेंशन में है। और अब पूरे सोशल मीडिया पे इसी के ऊपर बातें हो रही है, चाहे वो बांग्लादेश हो, भारत हो या पाकिस्तान। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे ये जो ट्रीटी रिवाइज की बात हो रही है इसके ऊपर सोशल मीडिया पे क्या बातें चल रही है, खास तौर पे पाकिस्तानी इसके ऊपर क्या कह रहे हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए करते हैं वीडियो शुरू। पहले ये इंडिया ने पूरे इंटरनेशनल एक गेम खेला है कि हैज़ यू नो कि इस वक्त करंटली ग्लोबल पॉलिटिक्स हो रही है, जिसे हम हाइड्रो पॉलिटिक्स कहते हैं। पानी को लेके इंडिया ने ये पॉलिसी अडॉप्ट की है पिछले ख़ास तौर पर मोदी गवर्नमेंट ने 2014 से, कि वो पहले पाकिस्तान के साथ भी उन्होंने ये किया इंडस वाटर ट्रीटी को, फिर नेपाल के साथ किया, फिर बांग्लादेश अभी करंटली आप अभी बांग्लादेश के साथ कर रहे हैं। तो इंडिया का सिर्फ एक कंट्री के साथ मामला नहीं रहा है। जिस तरह पिछले महीने हमारे साथ उन्होंने किया, फिर हमने हेयर स्ट्राइक्स, वो पूरा मामला हुआ। अब उन्होंने बांग्लादेश के साथ, इसके रीजनल इम्पैक्ट्स भी है और ग्लोबल इम्पैक्ट्स भी है। तो दुनिया इसको देख रही है आगे जो भी होगा, लेकिन इसको ग्लोबली, रीजनली और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की तरफ से इसको हाईली क्रिटिसाइज़ किया गया है कि इंडिया को ख़ास तौर पर मोदी गवर्नमेंट को इस तरह के पॉलिसी से बदजन रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। देखिए, कल एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भारत के जयशंकर साहब ने बोला था कि अगर आपने भारत
के साथ दोस्ती की तो आपको बेनिफिट मिलेंगे, और अगर हाँ जी। आपने भारत के साथ कोऑपरेशन नहीं किया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अब आपको मालूम है कि कैसे बांग्लादेश ने पिछले साल भर से भारत के खिलाफ जो स्टेटमेंट दिए हैं, जिस हिसाब से हमारे एनिमी नेशंस के साथ अलाइन हुए हैं, और एक तरह से भारत को रिपीटेडली एक इंटरनेशनल फोरम्स पे उन्होंने कटघरे पे रखा है। पाकिस्तान के साथ दोस्ती कर रहे हैं, चाइना के साथ कर रहे हैं, टर्की के साथ कर रहे हैं। अब भारत ने सोच लिया है कि गंगा वाटर ट्रीटी को भी रिव्यू करना जरूरी है। अब बांग्लादेश की अगर बात करें तो इंडिया और बांग्लादेश के ताल्लुकात पहले ऐसे थे कि 1971-72 के बाद जब बांग्लादेश एक अलग मुल्क बना तो इंडिया ने उसको इस तरह पाला पोसा जैसे एक बाप अपने बेटे को पालता पोसा, और टोटली वो प्रो इंडिया और एंटी पाकिस्तान था बांग्लादेश। अब जैसे ही शेख हसीना जाती है, रिजीम चेंज होता है, तो अब बांग्लादेश की जो यूनिट सरकार है वो प्रो पाकिस्तान और एंटी इंडिया हो गई है। तो इस वक्त से वो कहते हैं कि हमारी जो इतने सालों की इन्वेस्टमेंट थी, जो हमने बांग्लादेश को खिलाया पिलाया, इनके साथ अपना पानी शेयर किया, बदले में इन्होंने हमें क्या दिया ना, अब वो रिटर्न पॉलिसी भी तो आ गई। वो ये कह रहे हैं कि भाई इंडिया के साथ अगर आप एक गुड नेबरली रिलेशन रखते हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा, नहीं रखते तो जाहिर है कि हित्ते में तनाव होगा, दुश्मनी होगी, नफरत होगी, जंगबाजी होगी। तो ये है, तो मेरा मतलब है ये तो बड़ा इंटेलेक्चुअल स्टेटमेंट है, ये तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी नहीं है। एज ए एक्सटर्नल उनको अफेयर्स के तौर पे मैं नहीं समझता कि ये तो बड़ी ठीक। देखें पाकिस्तान की जो मसाइल है, पाकिस्तान आपको पता है कि हमेशा से 2-3 चीज़ें पाकिस्तान के बारे में आम है। एक ये कि पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट है, ठीक है जी। पाकिस्तान जो है वो उसमें डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है वो हमेशा एक अनस्टेबल रहा है, ठीक है। तीसरा हमारा पहलू ये है पाकिस्तान का कि पाकिस्तान हमेशा से बहरान में रहता है, क्राइसिस में रहता है। ये कि जब शेख हसीना गई थी तो उसके साथ जितने भी उसके सारे मुआहदे थे वो सारे ख़त्म हो गए थे। ऑफिशियली तो नहीं हुए थे लेकिन वो एक तरफ से हो ही गए थे। अब आहिस्ता आहिस्ता वो सारे हो रहे हैं, ठीक है। तो उस सिलसिले में इंडिया जो है ना वो ये कर नहीं पाएगा, लेकिन यह है कि वो खुद अपने पाँव पे आप खिलाड़ी मार रहा है। पहले पाकिस्तान तो है ही उसका दुश्मन है, चाइना भी उसके साथ नहीं है, ईरान भी अब रिसेंटली जो जंग हुई है उसमें भी उसने अमेरिका का और उनका साथ दिया। तो ईरान पहले था कि छपे रुस्तम, वो उनके साथ मामलात उसके ठीक थे, अब वो भी ख़त्म हो गए, बांग्लादेश के साथ भी ख़त्म हो गए। तो इंडिया इस जनूबी एशिया जो ये खित्ता है इसके अंदर इंडिया बिल्कुल तनख्वाह अकेला रह गया है। अच्छा। और वो उसकी जो आखिरी नज़र रह गई थी वो पहले वो जिसके ऊपर गर्व था कि हमारे साथ अमेरिका है या हमारे पास नेतन्याहू इसराइल है, वो देख लिया कि उनके पानी नहीं है उनमें, ठीक है, लेकिन वो इस काबिल नहीं है कि वो इनका साथ, वो अपने आप को सर्वाइव करना मुश्किल हो गया। हमने ये ट्रीटी 1996 में साइन की थी और उसमें ऐसा है कि ये ट्रीटी 2026 में एक तरह से रिव्यू के लिए आ रही है। अब मेरा ये मानना है कि बहुत अच्छा हुआ कि बांग्लादेश के अंदर ये एक तरह से मोहम्मद बिन तुगलक आ चुका है। उसके बाद अभी हमें कोई जरूरत नहीं है बांग्लादेश के ऊपर कोई रहम करने की, क्योंकि बांग्लादेश ने सारी सीमाएं पार कर दी है। जब शेख हसीना थी तब वो भारत से बांग्लादेश के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स लेती थी और भारत ऑब्लिगेटेड हो जाता था कि उसको एक तरह से अच्छा नेबर बनने का शौक था। अब वो कोई एक तरह से ऑब्लिगेशन है नहीं, क्योंकि यूनेस ने तो बता दिया है कि वो चाइना के साथ है, पर यूनेस भूल चुका है कि जो बॉर्डर है वो भारत के साथ वो शेयर करते हैं। देखिए अमर जी, अब ये क्या होगा कि भारत इस ट्रीटी को रिव्यू करेगा। पानी जो है वो एक तरह से जिस मात्रा में छोड़ा जाता है जो बांग्लादेश के लिए फेवरेबल होती थी होने वाली नहीं है। गंगा रिवर इंडिया का है और अगर वो 30 साल के लिए उसने शेयर किया बांग्लादेश के साथ तो ये इंडिया का आप कह ले बड़ापन था। 2026 में ये ट्रीटी ऑलरेडी एक्सपायर हो जाएगी। अब अगर इंडिया रिन्यू नहीं करता तो फिर बांग्लादेश क्यों चीखला चला रहा है कि नहीं ऐसा ना करो, हमारे फार्मर मर जाएंगे, हमारी एग्रीकल्चर तबाह हो जाएगी, ये पानी हम बहुत से पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, आप ऐसा ना करें। भाई उनकी चीज़ें वो दे ना दे, हमारा इंडस वाटर ट्रीटी का केस डिफरेंट है, गंगा ट्रीटी डिफरेंट है।
वो आपकी बात ठीक है, लेकिन अल्लाह ने कुदरत ने जब ये ज़मीन बनाई थी ना, तो उसने एक यहाँ पे एक पानी का सिस्टम भी बहाल किया था ताकि ये लोग कहाँ से बनाएंगे, ये करेंगे। बहरहाल उस सिलसिले में ज़ाहिर बात है, एक ज़मीन के अंदर जब ये ममालिक तकसीम हुए हैं तो इन्होंने कुछ माहदे किए हैं, जब ज़मीनी तकसीम हुई है तो वो ज़ाहिर बात है अब उनका पालन तो करना ही पड़ेगा उनको। लेकिन इंडिया के पास कोई, बांग्लादेश के पास कोई ना कोई उसका मुतबादल तो होना चाहिए, करेंगे। ज़ाहिर है उसके साथ आज चाइना का भी इंटरेस्ट है काफ़ी बांग्लादेश के अंदर, वो उनमें दे रहे हैं, सी पैक में भी उनको कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, और पाकिस्तान भी है, उसका कोई ना कोई हल निकालेंगे। इंडिया भी आ जाएगा किसी न किसी पेज पे। क्योंकि बिहार के जो चीफ मिनिस्टर ने लिख दिया है कि उनको पानी की ज़रूरत है, इसके लिए वो पानी डाइवर्ट करेंगे बिहार में। बंगाल की जो सीएम है ममता बनर्जी, यहाँ तक उन्होंने भी बहुत बार इसको क्रिटिसाइज किया है, और सेंटर की इस कदम से बंगाल की सीएम भी एक तरह से अप्रूव करती है, और नीतीश कुमार भी एक तरह से उन्होंने भी ये डिमांड कर दी है। तो कहीं ना कहीं भारत ने दो टूक जवाब दे दिया है बांग्लादेश को। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और अभी आपने देखा कि ये जो रिवाइज करने की बातें चल रही है तो पाकिस्तानियों को तकलीफ हो रही है। इनका कहना है कि भारत ऐसा नहीं कर सकता। तो पाकिस्तानियों से तो एक ही बात कहूंगा कि भाई पहले आप अपनी धो लो। ये तो अब सिर्फ बातें हो रही है, खबरें आ रही है, और ये बातें होगी बांग्लादेश के साथ में कि क्या करना है, कैसा करना है। फिलहाल तो पानी आपका रुका हुआ है, और अभी ऐसा चल रहा है जब हमारी मर्जी है तब हम पानी छोड़ रहे हैं, और जब हमारी मर्जी बन रही है तब हम पानी रोक रहे हैं। टेंशन तो आपकी बनी हुई है भाई। तो आप जरा अपना देखो, बांग्लादेश की तरफ मत देखो। और ऐसे भी बांग्लादेश के पास एक बहुत बड़ी रिवर है ब्रह्मपुत्र, हालांकि वो भी भारत से ही गुजरती है, चाइना से आती है, मगर भारत उस पर कुछ नहीं कर रहा। भारत जो गंगा नदी है, जो कि भारत ने अभी तक जिस नदी से बांग्लादेश को ज्यादा पानी दिया है, आज जब भारत को जरूरत है तो भारत तो अपनी नदी का पानी लेगा ही भाई। अभी तक बांग्लादेश ने बहुत फायदा उठा लिया, और आज तक भारत ने बहुत मेहरबानी की है बांग्लादेश के ऊपर, मगर आज जब हमें जरूरत है तो हम तो हमारा पानी लेंगे। आप अपनी सोचो। फिलहाल जो 6 की 6 नदियां है, वो नदियां पूरी भारत से जाती है, तो टेंशन आपको उसका लेना चाहिए, ना कि बांग्लादेश का। बांग्लादेश और भारत निपट लेंगे, क्या करना है, कैसे करना है, वो भारत सरकार और बांग्लादेश की सरकार तय कर ली, कुछ ना कुछ उसमें से हल निकालेगी। मगर आपका हल निकलने वाला नहीं है भाई। बांग्लादेश के साथ कुछ ना कुछ बात हो सकती है, मगर आपके साथ तो कुछ नहीं होने वाली। तो फिलहाल आप अपना टेंशन लीजिए, बांग्लादेश को छोड़ दीजिए। तो खैर दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।